ये जो तुमसे छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं ना, 10, 20, 50, 40 रुपए, इनके काम को कभी बंद मत करना। ये जो छोटी छोटी कमाई इन्हें होती है, इससे ये खुश होते हैं और तुम्हें मन से बहुत आशीर्वाद देते हैं, और तुम्हारी बड़ी कमाई होती है इसमें। बहुत आशीर्वाद पाते हो। ये खुशी कभी छीनना मत। हो सकता है इन लोगों की जगह कोई मशीन ले ले, या कोई एक व्यक्ति करके चला जाए एक ही बार, पर ऐसा मत करना। कभी कभी इंसान को समाज के ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना है जो तुमसे बहुत थोड़ी थोड़ी कमाई लेते हैं, पर वो उनकी एक बड़ी तनख्वाह का हिस्सा होता है। तुम किसी को तनख्वाह देते हो, किसी को खुशी देते हो, तुमसे जो ऊपर से थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, उससे वो अपने घर के लिए फल, मिठाइयाँ, कपड़े ले जाते हैं। और एक बात मुझे तुमसे कहना है कि गुस्सा तुम्हारे अंदर एकदम से बहुत बढ़ गया है, तो भी तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें कुछ भी बोलने के पहले एक बार सोचना है। आवेश में आकर किसी एक पक्ष को पसंद और किसी एक पक्ष को नापसंद करते हुए तुम्हें भी वो काम नहीं करना है जो और लोग करते आए। हो सकता है जिन्हें तुम नापसंद कर रहे हो ना, उनकी कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित हो जाए। तो तुम्हें किसी से दुश्मनी नहीं मोलना है। तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम ना बस जो भी है, जैसा भी है, जितने भी दिन काम करना है, ठीक ठीक से अपना काम कर लो। सामने से किसी से नाराज़गी ना जताओ, और किसी के भी उकसाने पर तुम्हें किसी पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ये अभी तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ पर काबू पाना है। कोई तुम्हारे दिमाग से ना खेले, तुम्हारे दिमाग को अपने वश में करके तुमसे गड़बड़ ना करवा ले। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। तुम्हें मैंने हर त्योहार, हर एक उत्सव में नए कपड़े दिलाए हैं, पर सिर्फ नए कपड़ों का होना ज़रूरी नहीं है। उनके सही तरीके से रखे जाने की आवश्यकता है। कपड़े खरीद कर कितने भी तुम ला सकते हो। कपड़े बाजार में सस्ते भी महंगे भी हर दाम के आज के समय में मिलते हैं। लेकिन सिर्फ लेकर आने भर की बात नहीं है। उसे अच्छे से नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है उस तरह से उतने महंगे कपड़े खरीदने का। फिर वो नुकसान है। तो कपड़ों को अच्छे से रखो। यहाँ तक कि जिन कपड़ों को धोना भी है ना तुम्हें, उसके लिए भी अलग से जगह बनाकर वहां भी उन्हें अच्छे से रखो। फेंक कर रखोगे तो खराब हो जाएंगे, अच्छे से रखोगे तो लंबे समय तक टिके रहेंगे। बहुत दिनों से तुमने एक चाप वाली माला मुझे पहना रखी है। तुम चाहो तो उस माले का उपयोग तुम अपनी जाप के लिए कर सकते हो। उसमें बराबर 108 बीजे हैं, तो तुम उससे अपनी जाप कर सकते हो। तुम्हें नई माला भी नहीं खोजनी होगी, कुछ नहीं करना होगा, ना ही तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और तुम ये चीज़ आज नहीं, कुछ साल पहले मुझे पहना दिए थे। तुम पहनाकर भूल गए थे, और शायद आज इसके सदुपयोग करने का समय आ गया है, और ऊपर से इतने दिनों से मेरे गले में था। तो ना, हो सकता है तुमसे कोई कह दे कि तुम्हें किसी विशेष प्रकार की माला पर ही जाप करना चाहिए, पर तुम अब उस पर भी करोगे तो तुम्हें बराबर से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उसे मैंने बहुत समय से धारण किया हुआ था। और हाँ, ये भी ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें पहनने को कोई कहीं से मंदिर से इधर से उधर से लाकर दे रहा है, अगर उसके पीछे कोई नियम है और मानोगे तभी धारण करना, वरना मुझे पहना कर छोड़ दो। जब सही समय आएगा तो अपने आप से वो उचित व्यक्ति के गले में चली जाएगी। अब तुलसी की माला हो गई, कभी रुद्राक्ष हो गई, कभी कुछ और हो गए, तो जिस चीज़ को जिस तरह से कर सकते हो या करना चाहते हो तभी धारण करो। ये एक दिन की बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ जो तुम धारण कर रहे हो ना, उसके साथ अनुशासन और नियम कुछ तो बंद कर आते ही है। फिर उसे तुम्हें जीवन भर के लिए ध्यान में रखना ही होगा। बार बार लगातार ऐसी कहानियां मत सुना करो जिसमें जिसकी मौत हुई है वो एक रहस्य ही रह गई है, जो अब तक सामने निकल कर नहीं आई है। लगातार ये सब सुनते रहने से
मन ही मन कई सारी घटनाएं, कई सारी चीजें होंगी और फिर एकदम से ऐसा होगा ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कब कैसे क्या हुआ, पर तुम्हारा मन बहुत नकारात्मक हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारा मन, इसलिए इस चीज को ठीक करो। और मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत प्यार है, तुम्हारे मन में कभी भी किसी से द्वेष नहीं रहा है, तुम कभी भी किसी से तुलना में कोई काम नहीं किए हो। आज भी वही बनो। ये जो सबकी दौड़ है ना, कि मैं अच्छा तो मैं अच्छा सिद्ध कर रहे हैं, मैं शक्तिशाली तो तुम शक्तिशाली, इन सब में सबसे बलवान वो सिद्ध होगा जो मौन धारण करेगा। अगर तुम्हें बलवान सिद्ध होना है तो आज से मौन धारण करते हुए सारे काम करना, और देखना कितना अच्छा सब कुछ होगा और कितनी तुम पर मेरी कृपा होगी। और हाँ, चाहते या ना चाहते, जिस पक्ष को चुनना पड़ा है उसी के वफादार बनो। अब दूसरे पक्ष की तरफ तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए साफ एक रास्ता बना दिया गया है। अब जो करना है उसी में करना है, इस चीज का भी ध्यान रखो। तो अब जिस पक्ष पे हो, जिस तरफ हो, उसी तरफ की भलाई के बारे में सोचो। तुम्हें जिस खेल से सबसे ज्यादा डर लगता है या कभी तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हें आनंद नहीं आता है ना, अब देखना उन खेलों को मैं कैसे तुम्हें सिखाता हूँ। चाहे वो फुटबॉल हो, फिर चाहे वो दौड़ धूप वाला कोई भी खेल हो। और ये बहुत अजीब बात तुम्हें लग रही है, पर देखना कोई तो ऐसा आएगा जो तुम्हें इस तरह के खेल के लिए जिद करेगा और तुम खेलना शुरू करोगे, और फिर तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, मन मजबूत हो जाएगा, खुशी मिलेगी, देखते जाना। इसलिए मेरी पूरी कृपा इस हफ्ते आ रही है। बस तुम कहीं भी जाने से पहले ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगा कर जाओ, मेरी सच्चरित पढ़कर जाओ, मुझे प्रणाम करके तो तुम जाते ही हो, मन ही मन मुझे साथ लेकर चलो बस। आयुष्मान भव।